दोस्तों मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे M35 की FAQ वीडियो अनाउंस करी थी और आप लोगों ने 200 से ज्यादा कमेंट्स किए थे, तो काफी सारे कमेंट्स मैंने यहाँ पे पिक किए हैं। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पहला सवाल है यहाँ पे आदित्य राज भाई की तरफ से, भाई ये सस्ता कब होगा? तो M35 देखिए अब आपको डायरेक्टली बीबी जो GIF सेल आती है यहाँ पे, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल नवरात्रि के बाद आती है, उसमें आपको इसका प्राइस ड्रॉप लगभग 1000 रुपए देखने को मिल सकता है और मैक्सिमम वहां पे बैंक डिस्काउंट्स होंगे जो यहां पे प्ले करने वाले हैं। साथ ही में इसका प्राइस की बात करें तो 15000 के अराउंड आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 6GB 128GB वाले का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्थ बी ने पूछा है 4K 30 FPS में स्टेबलाइजेशन मिलता है और कैमरा कंपैरिजन करो A35 के साथ। देखिए A35 A34 के साथ जल्दी ही कंपैरिजन लाऊंगा मैं, बाकी 4K 30 FPS में आपको स्टेबलाइजेशन देखने को इसमें मिलता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच वन इज बेटर M35 और वर्सेस F54? देखिए दोनों में ही सेम प्रोसेसर है। अगर हम लोग नाइटोग्राफी कैमरा की बात करते हैं तो F54 के साथ में जाऊंगा। साथ ही में उसकी डिस्प्ले थोड़ी सी बड़ी है, साथ ही में उसमें बेटर डिस्प्ले आती है अगर हम लोग ऑन पेपर बात करते हैं। बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, स्पेशली थोड़ा साइज का ही डिफरेंस है। बट सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में F54 अब 1 साल पुराना हो गया है, बट M35 में आपको काफी साल तक अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो आपको चूज करना है, कोई बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल डिफरेंस नहीं मिलने वाला। हाँ, थोड़े थोड़े कैमरा के स्पेक्स में डिफरेंस है, बाकी बैटरी में भी डिफरेंस है क्योंकि उसमें आपको M35 जैसी बैटरी देखने को नहीं मिलती है, बट हाँ स्टोरेज उसमें ज्यादा है। तो अपने अपने नुकसान है, अपने अपने यहाँ पे फायदे हैं दोनों ही फोन्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वाई ओनली टेक की तरफ से, शुड आई गो फॉर दिस पर्टिकुलर और विद Moto G85? देखिए Moto G85 कोई खराब फोन नहीं, उसमें भी कर्व डिस्प्ले आती है, बट परफॉर्मेंस और कैमरा के लिए मैं Samsung M35 को ही प्रेफर करूंगा। साथ ही में सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में, बैटरी बैकअप के मामले में भी थोड़ा सा आगे निकलता है Samsung M35 यहाँ पे। बट अगर आपको हल्का फोन चाहिए, कर्व डिस्प्ले चाहिए, साथ ही में थोड़ा Moto UI पसंद आता है, तो आप Moto G85 के साथ जा सकते हो। उसको मैं एज सच खराब नहीं कहूंगा M35 के सामने, बट कंपैरिजन के मामले में M35 बेटर हो जाता है यहाँ पे काफी एस्पेक्ट्स में, बट डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में G85 बेटर है। अगला कमेंट यहाँ पे सुभजीत जी की तरफ से है, सर प्लीज फोन का डे टू डे लैग के बारे में डिटेल्स में बताइए। देखिए डे टू डे यूजर्स में मुझे एज सच कोई भी लैग नोटिस नहीं हुआ है, बट हाँ हीटिंग मैंने नोटिस करी है। और अगर आप कैमरा यूज करते हो, परफॉर्मेंस सेंट्रिक आपका यहाँ पे माइंडसेट है, यहाँ पे यूजेज होने वाला है, तो आपको इसमें थोड़ी सी हीटिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ी नहीं, अच्छी खासी हीटिंग मिलेगी क्योंकि एक्जिनोस का वही नेचर है यहाँ पे। बट लैग्स की बात करते हैं तो वो मैंने नोटिस की नहीं की है, और इस प्रोसेसर की वही एक यहाँ पे खास बात मुझे लगी। तो आप निश्चिंत होके नॉर्मल और मॉडरेट यूजर्स है तो इस फोन के साथ जा सकते हो, बट हैवी यूजर्स में आपको हीटिंग का सामना करना पड़ेगा। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। काफी डिटेल में भाई ने पूछा है यहाँ पे, बजट में फोन लेना इस कंडीशन में सही है या नहीं, साथ ही लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा। वहीं पे इन्होंने पूछा है कि बैटरी हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। देखिए अगर मैं बताऊं तो बैटरी के मामले में मुझे M सीरीज काफी पसंद आती है और मैं भी काफी टाइम तक M सीरीज यूजर रहा हूं सैमसंग का। साथ ही में लॉन्ग टर्म की बात करें तो 4 साल तक तो सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग ही यहाँ पे प्रॉमिस करता है, तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज बिल्कुल भी नहीं आने वाले। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल सैमसंग के फोन के साथ जा सकते हो। अदर कोई कंपनी होती तो मुझे एक बार सोचना भी पड़ता है यहाँ पे रिकमेंड करने से पहले लॉन्ग टर्म के लिए, बट सैमसंग को मैं आंख बंद करके लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ। अगला कॉमेंट है यहाँ पे कृष्णेंदु मंडल भाई की तरफ से, 5G नेटवर्क स्पीड एंड बैटरी कंजम्पशन ऑन 5G नेटवर्क। देखिए अगर आप 5G कॉन्टिन्यूअसली यूज करते हो तो आपको 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। अब इसमें देखिए काफी सारे फैक्टर्स काम करते हैं, आपकी ब्राइटनेस कितनी है, आप कॉल कर रहे हो या फिर आप यूट्यूब पे कंजम्पशन कर रहे हो, तो एज सच बताना उतना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन 8 से 10 घंटे का आप स्क्रीन ऑन टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हो। जहां तक बैटरी बैकअप की बात करें तो आराम से 1 दिन चल जाएगा, मतलब 24 घंटे से ज्यादा ही आपकी बैटरी यहाँ पे सस्टेन करेगी। अगला कमेंट है यहाँ पे अरुण जी की तरफ से, वाटर टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट करो। देखिए मैंने अपने पैसे से खरीदा है तो इतना बड़ा रिस्क तो मैं लूंगा नहीं। साथ ही में कंपनी बोल रही है कि हमने कोई रेटिंग नहीं दे रखी है, तो आप अपने रिस्क में ही इसको पानी में डालो या फिर आप इसको जहां पे लगाना हो लगाओ, इसको आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो मैं तो भाई ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि मेरा ही पैसा यहाँ पे जाने वाला है। अगर कंपनी ने भेजा होता फोन तो पक्का मैं इसको पानी में क्या कहीं भी डाल देता। तो यही है भाई, वाटर टेस्ट और ड्रॉप टेस्ट तो मैं इसका नहीं करने वाला, बट हाँ हल्के फुल्के स्प्लैशेस तो फोन झेल लेता है आजकल के सभी लगभग। अगले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, डज इट हीट अ लॉट लाइक एज M34 व्हाइल यूजिंग यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। देखिए ये हीट करेगा, मैं आपको झूठ नहीं कहना चाहता कि कोई मिसलीड इंफॉर्मेशन दूं, ये हीट करेगा बट परफॉर्मेंस में लैग कोई नहीं मिलता है आपको। बाकी एक्जिनोस के साथ जा रहे हो तो मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, आपको माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा। हीटिंग और वार्म टेम्परेचर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा।
यहाँ पे फोन वार्म रहता है जब आप YouTube या फिर Instagram यूज करते हो, बट हीटिंग आपको गेमिंग में या फिर कैमरा यूज करते टाइम पे देखने को मिलेगी। अगला सवाल है यहाँ पे M35 और Realme P1। भाई इसकी कंपैरिजन वीडियो मैंने बनाई है, आप देख सकते हो जाके। बाकी अगर मैं एक फोन बताऊं तो कैमरा के लिए M35, परफॉर्मेंस के लिए Realme P1। बाकी बिल्ड एंड डिजाइन सब्जेक्टिव मटेरियल होता है। बैटरी कंजम्पशन की बात करें तो उसमें भी सैमसंग बेटर है यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम पे इसकी चिप कैसी है? अराउंड 3 to 4 ईयर्स। लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, आपको लैग्स नहीं नोटिस होंगे। साथ ही में सैमसंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको प्रॉमिस कर रहा है। तो कंपनी अगर प्रॉमिस कर रही है, स्पेशली सैमसंग जैसी ट्रस्टेड कंपनी, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच के ही उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया होगा आपको। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इसके साथ जा सकते हो, बट रिमेंबर ये फोन हीट करेगा अगर आप हल्का मॉडरेट से ऊपर यूजर्स में जाते हो। अगला सवाल काफी अच्छा है यहाँ पे, भाई गुड लॉक सपोर्ट है कि नहीं? देखिए, गुड लॉक सपोर्ट इसमें डायरेक्टली नहीं है कि आप गुड लॉक यूज कर पाओ, बट फाइन लॉक के जरिए आप इसके एक एक मॉड्यूल को चला सकते हो। गुड लॉक वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आप डिटेल में जाके वहां पे देख सकते हो। मॉड्यूल्स सारे इसमें स्टेबल तरीके से बढ़िया से काम करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे अभिषेक अग्रवाल भाई की तरफ से। कैमरा क्वालिटी का ऑनेस्ट रिव्यू, हाउ इज द गेस्चर नेविगेशन स्मूथ है, दिस इज बेटर और नथिंग फोन 2A। देखिए, नथिंग फोन 2A से आप डायरेक्टली इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस में वो थोड़ा बेटर निकल के आता है। लेकिन अगर हम OIS की बात करते हैं या फिर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो आपको इश्यूज नहीं आने वाले इसमें। और अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग देना सेगमेंट में पहली बार किया है किसी कंपनी ने, और रियली अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। बाकी अगर नेविगेशन की हम लोग बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा स्मूथ है, आप गेस्चर नेविगेशन इजीली यूज कर सकते हो। अगला कमेंट यहाँ पे मयंक जी की तरफ से है। इनका इशू आ रहा है कि इनको 25 वॉट का चार्जर यूज कर रहे हैं, बट चार्जिंग टाइम यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है, लेकिन टाइम ज्यादा ले रहा है। देखिए, आप सेटिंग्स में जाके पहले तो चेक करिए कि आपका फास्ट चार्जिंग ऑन है कि नहीं। दूसरी चीज, आपको चेक करना है कि आपकी केबल प्रॉपरली कनेक्ट हो रही है कि नहीं, साथ ही में केबल कहीं से टूटी तो नहीं हुई है। ये 2-3 पॉइंट्स चेक कर लीजिए। अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो मतलब आपको सिर्फ रीस्टार्ट अपने फोन को करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एज सच अभी तक प्रॉब्लम मैंने इस डिवाइस में फेस नहीं करी है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो लगभग 1.25 घंटे के अंदर फोन 0 से 100% चार्ज हो जाता है अगर आप नॉर्मल 25 वॉट से इसको चार्ज करते हो। अगला कमेंट रोहित भाई की तरफ से है। भाई UI स्मूथ चलती है, लैग होता है? भाई UI एक डिसेंट लेवल तक स्मूथ है। अगर आप A सीरीज की तरफ जाते हो, A35 की तरफ थोड़ी ज्यादा स्मूथनेस मिलती है, बट ओवरऑल अगर एक नॉर्मल यूजर हो, उतने टेक savvy नहीं हो, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे नोटिस नहीं होंगे जरा से भी जिटरीनेस। साथ ही में फोन अभी तक काफी अच्छा चल रहा है, लगभग 10-15 दिन का समय हो गया है फोन को लिए हुए, कोई मुझे इश्यूज नहीं लगे हैं। साथ ही में इसमें लैग सिर्फ उस कंडीशन में आता है जब आप इसमें काफी सारे ऐप्स खोल देते हो, तब जाके थोड़ा सा हाँ जिटरीनेस फील होती है कि ऐप क्लोजिंग में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन एज सच UI में कोई दिक्कत नहीं आती और बढ़िया मुझे लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंट है, कैन आई बाई M34 फॉर पेरेंट्स, इट हैज हीटिंग इश्यूज, डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन विद हेडफोन जैक्स, बजट 25,000। देखिए, अगर आपका 25,000 का बजट है तो आप A25 के भी साथ जा सकते हो, उसमें हेडफोन जैक भी आता है। साथ ही में A सीरीज की आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस उसमें मिलता है सॉफ्टवेयर के मामले में, क्योंकि A सीरीज का एक्सपीरियंस बजट रेंज में कोई भी सीरीज मैच नहीं करती है, चाहे M सीरीज हो या A सीरीज हो। साथ ही में M34 के 8GB वेरिएंट के साथ भी आप जा सकते हो, जस्ट वो थोड़ा सा यहाँ पे हीट करेगा लॉन्ग टर्म में, मैंने नोटिस किया है पिछले 1-1.5 साल के यूजेस में। बाकी अगर 25,000 तक बजट है तो A25 भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट रजत जी की तरफ से है, हाउस द कैमरा 50 मेगापिक्सल, फोटोज आर रिच इन कलर्स। देखिए, सैमसंग अपना टिपिकल फ्लेवर डालता है फोटोज में और थोड़ी सी रिच आती हैं, बट उतनी रिच नहीं है जितनी M34 में थी, थोड़ी सी नेचुरल कलर्स की तरफ फोटोज टिल्ट होती हैं। साथ ही में कैमरा बहुत अच्छा है, प्राइमरी लेंस OIS के साथ आता है और PDAF सेंसर दिया गया है। कैमरा रिलेटेड मुझे कोई इश्यूज नहीं लगे और इसका मुझे ट्रेडमार्क भी यही लगा कि हाँ, कैमरा इतना बेटर इन लोगों ने इस बार कर दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द हाईएस्ट टेंपरेचर व्हाइल यूजिंग ऑन 5G। तो भाई 5G यूज करते टाइम पे लगभग 65 डिग्री का Antutu पे मैंने टेंपरेचर रिकॉर्ड किया है और ये CPU का टेंपरेचर है। फोन काफी ज्यादा हीट कर जाता है अगर आप इसके हीटिंग पे जाते हो, और Antutu में एक स्ट्रेस टेस्ट होता है 45 मिनट का, अगर वो आप परफॉर्म करते हो तो फोन और तगड़ा हीट करता है, लगभग 70 डिग्री तक का टेंपरेचर 1-2 बार टच कर जाता है, बट वो कूल डाउन हो जाता है क्योंकि इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग दी गई है। तो आई होप दोस्तों अब M35 से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं बचा होगा यहाँ पे। बाकी फिर भी अगर कोई सवाल बच गए हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं पर्टिकुलर कमेंट पे यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही में M35 से रिलेटेड आप और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस गाइस, इतना ही था वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट इस वीडियो में जरूर कर देना। आप चलेंगे के लिए नमस्कार।